नमस्कार, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ हैं वेस्ट विनोद नगर की निगम पार्षद गीता रावत जी। गीता जी, आज हम देख रहे हैं कि नगर निगम इलेक्शन 2022 तो आने को है, लेकिन इस समय पर नवरात्र जैसे त्यौहार का शुभारंभ हो गया है, दिवाली आ रही है, लेकिन हमारे जो टीचर्स हैं या हॉस्पिटल के हमारे कर्मचारी हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। इस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि आपको पता है, एमसीडी अपने आप में एमसीडी पिछले 14 साल से आपने देखा होगा बीजेपी का इसमें राज है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी इसको पूर्ण तरह अच्छी तरह एकदम बिल्कुल नहीं चला पा रही है। आज कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। मतलब एमसीडी के पास उन कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी ने फंड तो बहुत दूर की बात है। आज हमें बने हुए लगभग 3-3.5 साल हो गए, लेकिन एमसीडी ने फंड के नाम पे हमें 1 रुपया तक नहीं दिया। तो हम भी बहुत सारे काम हैं जो क्षेत्र में करना चाहते हैं, एज अ काउंसलर हम करना चाहते हैं, लेकिन वो तो शुक्र है कि हमारे विधायक यहाँ से आम आदमी पार्टी के हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं दिल्ली सरकार में, मनीष सिसोदिया जी। तो हमें फ़ंड की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि विधायक चाहे वो हमारे हों चाहे और क्षेत्र के हों, विधायक अपने क्षेत्र में जो काम एमसीडी को करना था, गलियाँ नालियाँ जो एमसीडी को बनानी थी, आज की डेट में वो विधायक बना रहे। तो बहुत सारी जगह आपने देखा होगा, ये पार्क है हमारे यहाँ पे झूले लगे हैं, ये भी हमने विधायक फंड से लगाए, क्योंकि एमसीडी के पास खुद का फंड नहीं है। लेकिन इस समय हम विपक्ष में बैठे आम आदमी पार्टी के पार्षद बार बार अपनी पूर्वी दिल्ली नगर निगम से यही बार बार डिमांड करें कि उन कर्मचारियों की सैलरी तो दो। त्यौहार का टाइम है, कुछ कर्मचारियों को तो पिछले 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है। बच्चों, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, घर में खाने के लिए राशन है। कोरोना जैसी महामारी में आज की डेट में अगर कर्मचारी काम पे आया है, अपना मतलब एक तरह से अपनी लाइफ को, ज़िंदगी को दाव पे लगा के काम पे आए, तुम उस कर्मचारी को तनख्वाह नहीं दे रहे हो, तो ये साफ है कि मतलब एमसीडी में एक हद तक हम ये कहें एमसीडी बिल्कुल चोर है जी, क्योंकि फ़ंड की कोई कमी नहीं है। पिछले 3 सालों में हमें ये समझ आ गया कि एमसीडी में फंड की कोई कमी नहीं है। लेकिन मैडम, बीजेपी वालों का तो ये कहना है, जो बीजेपी के निगम पार्षद है, कि दिल्ली सरकार फंड रिलीज नहीं कर रही है। नहीं, देखो निगम, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि निगम, अगर बीजेपी से निगम नहीं समझ रहा है तो छोड़ दे, दिल्ली सरकार को दे दे। दिल्ली सरकार का कोई कर्मचारी बता दीजिए आप जिसको तनख्वाह ना मिली हो। लेकिन निगम में तो इस समय बीजेपी बैठी है ना, अगर वो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही तो उसमें बहुत शर्म की बात है। उनको फंड कौन रिलीज करता है? बीजेपी निगम वाले जो निगम पार्षद हैं। आपने जैसे बताया कि आपके क्षेत्र में वेस्ट विनोद नगर में तो विधायक जी के फंड से सारा कार्य हो रहा है, ऐसे में जो निगम पार्षद बैठे हैं उनको कैसे, कहाँ से फंड मिलेगा? एमसीडी का ये कहना है कि दिल्ली सरकार उन्हें फंड नहीं दे रही, जबकि आप जब से दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी आई है, आप पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए, आप देखोगे कि एमसीडी को सबसे ज़्यादा फंड दिल्ली सरकार ने दिया है। पिछली शीला दीक्षित की सरकार ने उन्हें उतना फंड नहीं दिया जितना कि दिल्ली सरकार ने उन्हें फंड दिया, और हर साल हमेशा फंड बढ़ा के ही दिया है। लेकिन अब अगर हम भी अगर ऐसे बोलने लग जाए कि केंद्र सरकार ने हमें फंड नहीं दिया, तो क्या हम अपने कर्मचारियों की सैलरी नहीं देंगे? तो दिल्ली सरकार तो कभी ये नहीं कहती कि भाई हमें केंद्र सरकार ने फंड नहीं दिया तो उनके काम थोड़ा रुकते हैं। लेकिन एमसीडी बार बार यही कहती है कि भाई, एमसीडी में बैठी बीजेपी यही कहती है जी दिल्ली सरकार ने हमें फंड नहीं दिया, दिल्ली सरकार ने हमें फंड नहीं दिया। बात फंड की नहीं है, बात है साफ नीयत की। अगर एमसीडी में बैठी बीजेपी की नीयत साफ हो तो सारे काम हो सकते हैं, क्योंकि पैसे की कोई कमी नहीं है एमसीडी में। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कुछ हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आज भी हड़ताल पे बैठे हैं। हिंदू राव हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, पूरा उस बैठा। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार में, सत्येंद्र जैन जी, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आपसे हॉस्पिटल नहीं चल रहा तो आप हमें दे दीजिए, हम अपने तरीके से उन हॉस्पिटल को चलाएंगे, उन कर्मचारियों को सैलरी देंगे। लेकिन वो देना भी नहीं चाहते और बार बार बेबुनियाद मतलब इल्ज़ाम लगाते हैं दिल्ली सरकार पे कि वो तनख्वाह नहीं दे रही। रावत जी, गीता रावत जी, बात करें अपना, एक पोस्टर आजकल क्षेत्र में दिख रहा है बहुत ज़्यादा कि 13,000 करोड़ दीजिए केजरीवाल जी, इस पर आपका क्या कहना है? देखो जी, ये सब पोस्टरबाजी, ये बीजेपी के चोंचले हैं, ये इस तरह की पोस्टरबाजी करती है क्योंकि ये फंड तो दे नहीं रही है। लेकिन मैम, उसमें कोई लोगो नहीं है। नहीं, लोगो नहीं होने से क्या होता है, लेकिन उनको जब उन्हें लगता है कि हम पे दबाव बन रहा है, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी उन कर्मचारियों के साथ खड़ी है। आज हम पूरा विपक्ष जो एमसीडी में है उन कर्मचारियों के साथ खड़ा है। जब उनको कोई माध्यम नज़र नहीं आया तो उन्होंने पोस्टरबाजी शुरू कर दी,
उन्होंने दिल्ली सरकार पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया कि भाई दिल्ली सरकार ने फंड नहीं दिया। जी मैम, अभी रिसेंट में नगर निगम चुनाव के लिए इन्होंने बीजेपी की बात करें मंडल तैयार कर लिए हैं, टीम तैयार हो गई है, तो कितना भारी पड़ने वाला है कमल इस बार झाड़ू पर? अब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि किसको कहाँ पर बिठाना है। दिल्ली की वही जनता है जिसने तीसरी बार आम आदमी पार्टी को चुना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को चुना। तो मुझे लगता है जनता अब अनजान नहीं है, जनता भी देख रही है कि कोरोना काल में कौन कितना काम कर रहा है। आज दिल्ली सरकार हर एक व्यक्ति को राशन पहुंचा रही है, घर घर राशन पहुंचा रही है। तो बहुत सारी स्कीम ऐसी दिल्ली सरकार लाई है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है कि जब तक दो सरकारें समान नहीं होगी तो कोई भी काम नहीं होगा। मैडम, दुर्गेश पाठक जी आपके जो नेता हैं, आम आदमी पार्टी के विशिष्ट नेता हैं, उन्होंने तो बीजेपी में जो बैठे हैं अभी निगम पार्षद एमसीडी में, उनको चोर बताया, क्या स्पष्टीकरण करेंगे? देखो, वो बिल्कुल हकीकत है, अगर चोर नहीं होते, क्योंकि अभी उन्हीं के जो प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने ये बोला है कि इस बार हम नए चेहरे लाएंगे। लास्ट टाइम भी यही बोला गया था कि नई चेहरे और नई उड़ान। तो मुझे लगता है उन नए चेहरे नए उड़ान ने कुछ इतना ऐसा कुछ कर दिया जो साफ दिख रहा है कि उन्हीं के ही नेता, उन्हीं के ही जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो खुद कह रहे हैं कि हम नए चेहरे लाएंगे। तो लेकिन ऐसा कह के जो काम होने भी हैं मुझे लगता है वो भी नहीं होंगे। अगर आज आप खुद खुलेआम कह रहे हो कि हम नए चेहरे लाएंगे, तो जो पुराने आपके बैठे हुए पार्षद हैं वो क्या काम, मौजूदा पार्षद वो क्या करेंगे? वो तो और पहले ही भ्रष्टाचार में लिप्त है, आने वाले टाइम में और लिप्त हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं उन्हें टिकट मिलना है नहीं। जी तो गीता जी, इस समय पर नवरात्र चल रहे हैं, वेस्ट विनोद नगर की जनता को, देशवासी को, दिल्ली वासियों को आप क्या शुभकामनाएं, क्या संदेश? मैं सभी क्षेत्रवासियों को, दिल्ली वासियों को ये शुभकामनाएं, नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ कि कोरोना जैसा महामारी को जल्द से जल्द दिल्ली से और देश से दूर करे, और सभी को पुनः एक बार नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।